प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल सबॉर्डिनेशन एजुकेशन लेक्चरर जो है ग्रुप सी सर्विस, जो इसके अंतर्गत पे जनरल वोमेन जो ब्रांच है 2020 के अंतर्गत पे इसके संबंधित जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट हो गया, लॉन्ग नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित लिस्ट हो गया, चेक लिस्ट हो गया, इंडेक्स कार्ड एंड अदर जो है फॉर्मेट इनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया 7 जून को 2022 को। जो भी इसके अंतर्गत पर शॉर्टली इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबसे पहले बात करते हैं तो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी लिस्ट के अंतर्गत पे इनके आयोग के द्वारा क्या कहा गया। आयोग के द्वारा एक पीडीएफ जारी कर दिया गया। आखिर पीडीएफ के अंतर्गत पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, कि आखिर इनके द्वारा क्या किया गया। जैसे कि बात करें तो 7 जून को अपडेट कर दिया गया। पहले शॉर्टली रूप से मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ जो लिखा गया यहाँ पे। उत्तराखंड जो लिखा गया है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेखन सत्यापन कार्यक्रम संबंधी अभिलेख सत्यापन संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंतर्गत में खास तौर पर मैं बता दूं तो आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु प्रकाशित जो है विज्ञापन संख्या A1 ऑब्लिक हो गया S1 हो गया और ऑब्लिक 2022 के अंतर 2020 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 की मुख्य परीक्षा के सापेक्ष औबंधिक रूप से अभिलेखन सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट विज्ञप्ति संख्या जो है 75/16 जो है इसके अंतर्गत में परीक्षा मुख्य परीक्षा 2020 गोपन 2 हो गया, बाय हो गया 2020 और 21 दिनांक 8 फरवरी 2022 एवं विज्ञप्ति संख्या जो था 16/16 16/16 जो है प्रारंभिक परीक्षा 2020 गोपन 2 हो गया 2021-22 के अंतर्गत पे जो इसका डेट दिया गया है 13 मई 2022 द्वारा घोषित की गई थी। उक्त के सापेक्ष अभिलेखन सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की निरीक्षा के पश्चात प्रवक्ता जीव विज्ञान जो सामान्य शाखा हेतु पुनः अभिलेखन सत्यापन सूची जारी की गई है। उक्त अभिलेखन सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल जो अभिलेखों से मिलान करते हुए जो इसके अंतर्गत पे है स्क्रूटनी जिसको कहा जाता है संनिरीक्षा का कार्य अनुक्रमांक वार परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में जो इनके अंतर्गत में दिनांक की बात करें तो कब से कब होना है, इनके दिनांक का है यहाँ पे बात करें तो 14 जून 2022 तक कार्य दिवस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक किया जाना है। आयोग हरिद्वार में दिनांक 14 जून 2022 तक किया जाना है और ताकि विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थियों की अर्हता की जाँच की जा सके। अभ्यर्थी को अभिलेखकों की जाँच संबंधी कार्यक्रम की विस्तृत जो जानकारी है www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा और ये एक कार्य दिवस ही चलेगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे और इसमें खुद को शामिल होना है, कोई डाक द्वारा आपको डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है। आप समझ गए होंगे जो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रवक्ता वर्ग के अंतर्गत तो अब इसी के अंतर्गत पे जो लॉन्ग नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है वो चीज़ भी एक बार मैं शॉर्टली रूप से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आखिर इनके द्वारा क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत पे क्या प्रोवाइड की गई है, इसके अंतर्गत पर भी PDF है लगभग इनका और फिर बाद में इसका इन्हीं के अंतर्गत पर चेक लिस्ट देखेंगे। फिर लास्ट में जो इंडेक्स कार्ड एंड अदर फॉर्मेट है उन चीज़ों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि क्या क्या फॉर्मेट इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया तो जो आपको लेके जाना है यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3 पेज का PDF है, ठीक है। शॉर्टली रूप से देख लेते हैं। जो भी है ये पहले तो पढ़ चुके थे हम। उक्त अभिलेखन सत्यापन संबंधी जो 14 जून तक कार्य दिवस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होना है तो जो इसके अंतर्गत पे जीव विज्ञान सामान्य शाखा के अंतर्गत पर अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम है तो जो ये रोल नंबर दिया गया है इनका रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दिनांक 14 जून 2022 तक कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें और इसी के अंतर्गत पे इस जो है विज्ञप्ति के साइबर वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरे हुए समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के दो सेट के साथ नियत तिथि को आयोग के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जो प्रस्तुत होना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपने बना था उसका एक प्रिंट आउट, विस्तृत जो आवेदन पत्र है उसका एक 2 कॉपी लेनी है और प्रमाणित जो प्रपत्र है उसका लेना है और उसके अंतर्गत पे देशना जो प्रपत्र है मतलब हो गया कि इंडेक्स कार्ड हो गया उसको लेके आपको सबमिट कर लेके जाना है साथ में।
और इसके अंतर्गत पर दो कॉपी इनकी लेनी है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र का और पत्र एवं अंक तालिका रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट देते दोनों लेना। 10th और 12th का हो गया। स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका के अंतर्गत पे समस्त वर्षों को और सेमेस्टरों के लेने हैं। स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक तालिका लेने हैं समस्त वर्षों का और समस्त सेमेस्टरों की। और LT डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि जो है BEd ये चीज़ें होगी। और इसी के अंतर्गत पर अधिमानी अर्हता संबंधी जो प्रमाण पत्र हो गया और आरक्षण एवं स्थायी जो है इसके अंतर्गत में निवास संबंधी प्रमाण पत्र। विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र गलत है। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में हो। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र जो भी है एफिडेविट संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करे कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए। जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या ये है 716/70/01 है। DR हो गया सेवा जो भी है 1/2019-20 के अंतर्गत पे दिनांक 10 फरवरी 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है। वे आवेदित जो पदपत्र है ग्रेड पे 4800 रुपये से न्यूनतम में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी जो है अध्ययनत वेतन पर्ची जो है सैलरी स्लिप की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रेषित करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य जो आयोग अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के साथ स्थान पर सामान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्थान जो है एग्जामिंग जो बॉडी है ने क्या किया है कि जो नियमित प्रमाण पत्र हो गया सर्टिफिकेट अथवा उपाधि हो गया डिग्री हो गया नहीं दिए हों तो उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसको हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा। ठीक है ना। जैसे आप स्नातक कर चुके हैं या BEd आपका कंप्लीट हो चुका है अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है तो आपका अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप उसके यूनिवर्सिटी में जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर उसको सबमिट कर सकते हैं। जब आपका बन जाएगा तो वो बाद में सबमिट कराया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम प्रमाणित फोटो लेना है। मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों शाखाओं में सफल घोषित हुए उनके द्वारा ऑनलाइन भरी जो प्राथमिकता है प्रेफरेंस जो इसके अंतर्गत होगा सूची की प्रति एवं बहुत दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय में बहुत दिव्यांग की उप श्रेणी के ऑनलाइन अंक से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति। उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 16 तक वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी की वेबसाइट की चेकलिस्ट डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भर लें। यदि इसी के अंतर्गत कर रहा है कि यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उसको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इनको कोई आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। विचार नहीं किया जाएगा फिर बाद में जो डेट इनके द्वारा फिक्स की गई। यदि अभिलेखन सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेखन आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उसको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। देखिए अगर आपने जो फॉर्म भरा हुआ था फॉर्म के अंतर्गत पे कुछ क्वालिफिकेशन मांगा होगा या कोई सर्टिफिकेट संबंधी अगर कोई वो चीज़ है तो आपको आप उस टाइम पे जमा नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा। उसके अंतर्गत पर आपको वो अर्हता फुलफिल करना है। ठीक है। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसको लाना निषिद्ध है और अभ्यर्थी को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों प्रोटोकॉलों का क्या करना है पालन करना है। आप समझ गए होंगे जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट के क्या वेरिफिकेशन करने वो मैंने इसके अंतर्गत पे बता दिया। अब है नीचे इंडेक्स कार्ड एंड अदर जो फॉर्मेट इनके द्वारा आखिर क्या प्रोवाइड करना है चेक लिस्ट के अंतर्गत तो उतना जानने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो मैंने बता दिया था वो बता भी दिया है क्या कौन कौन से रोल नंबर इसके अंतर्गत पे हैं जीव विज्ञान संबंधी। और इसके अंतर्गत पे आवेदन पत्र के अंतर्गत पे ये ऐसे आवेदन क्रम होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अनुक्रमांक हो गया आपका अनुक्रमांक जो दिया गया था पद नाम क्या था विज्ञापन संख्या और दिनांक हो गया अभ्यर्थी का नाम हिंदी में इंग्लिश में जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र अनुसार हो गया लिंग मतलब क्या हो गया मेल फीमेल जो भी होगा अभ्यर्थी के पिता पति जो भी है शादी हो चुका है तो हस्बैंड का नहीं तो पिता का नाम हो गया पता इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। फिर आगे बात करें तो अभ्यर्थी की माता का नाम आना है पत्र व्यवहार का पता जो भी एड्रेस स्थायी पता जो है वो चीज़ को ध्यानपूर्वक भरेगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इन चीज़ों को भरेगा। आज के टाइम पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
निम्न में इसके अंतर्गत की बात करें तो निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्राथमिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था का विवरण अंकित करें तथा स्वप्रमाणित पर जो है प्रति संलग्न करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आईडी प्रूफ आपको इसके अंतर्गत देना है। क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है, उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र? हाँ, यदि नहीं तो पूरा विवरण दे। यदि हाँ तो हाँ लगा दो, कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि नहीं है तो प्रमाण पत्र संलग्न करना, या तो नेपाल या भूटान संबंधी हो तो इनके लिए मापन होता है कुछ चीज़ों पर। और वैवाहिक स्थिति के अंतर्गत विवाहित अविवाहित होने के अंतर्गत पे दिया गया है। और आपको देखिए इसके अंतर्गत पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातक के अंतर्गत पे बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना, उत्तीर्ण कब हुए थे, विषय शाखा क्या थी आपकी, पूर्णांक कितना था, परसेंटेज कितना आया, और प्रदत्त जो प्रमाण पत्र ये चीज़ें सबमिट करनी है। जैसे कि बात करें तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हो गया, डिप्लोमा जो बीएड आपका डीएलएड संबंधी जो भी मांगा गया, इसमें बीएड मांगा गया है, या कोई शिक्षा शास्त्र से संबंधित स्नातक, और उसके बाद में आपके पास स्नातक है, यूजी और पीजी है, तो तब आप इसके अंतर्गत पे वैसे इलिजिबल है। अगर आप इलिजिबल हैं तो तभी आपने इसको अप्लाई किया होगा। अधिमानी की बात करें तो प्रेफरेंस संबंधी जो भी है अर्हता का विवरण, यदि विज्ञापन में अधिमान अर्हता का उल्लेख हो तो इसी के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पे जो बात कही गई है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की जाए तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। इसके अंतर्गत पे एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो कुछ नंबर एडवांस में जाते हैं, ठीक है। पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तों तथा सेवाओं का पूर्ण विवरण की बात करें तो परिणाम, अगर पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति कहीं सेवा में कोई सेवा दे रहे हैं आप, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उत्तराखंड बेस्ड, सेंट्रल या स्टेट संबंधी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आप किस पद पर है, विभाग अथवा सेवा योजना का नाम क्या है, कब से कब तक आप हैं, उसके अंतर्गत पे कुल अवधि क्या है, और सेवा का प्रकार क्या है, वेतन क्या है उसके अंतर्गत पे, और नियुक्ति स्थान आपका क्या है। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या जो भी आपको, तो अगर इस संबंधी है अथवा कोई वाद विचाराधीन है तो हाँ या नहीं, तो हाँ तो उसका पूर्ण विचार यहाँ पर देना है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित मतलब इसके अंतर्गत उसको घोषित किया है, तो अगर मतलब उसको बाहर कर दिया है, किसी चीज़ से रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उसका भी विवरण देना आपको। क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा में पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है, अथवा अनिवार्यतः सेवा जो इसके अंतर्गत पे है तो संबंधी में इंफॉर्मेशन देना। यदि आप अपने जो है अभ्यर्थन से संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्तंभों में न आया हो तो यहाँ पर संलग्न करें। मतलब जो आयोग के अंतर्गत पे आयोग ने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें और छूट चुकी हैं, तो जो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, चीज़ का भी दे रहे हैं। फिर उसको घोषित होगा इसके अंतर्गत में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ये चीज़ करना। संलग्न विवरण संबंधी मतलब संलग्न विवरणों के अंतर्गत है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ों के अंतर्गत पे। और वैसे तो इसके अंतर्गत पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र है, इसके अंतर्गत पर भी वही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट रूप से आप शायद इसको प्रिंटेड करना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, आपको ये प्रिंट करना है केवल फॉर ऑफिशियल यूज़ करके, फॉर ऑफिशियल यूज़ है। इसके अंतर्गत में रिकमेंडेड जो है इसके अंतर्गत पर लेटर संबंधी हो गया, सैलरी नोटिफिकेशन जो भी है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नवीनतम फोटो संबंधी जो चीज़ें हैं जहाँ पर पूरा आएगा, ठीक है, उनका जो भी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा बढ़े। यहाँ पर साइड में आपको फोटो लगनी, प्रपत्र संख्या जो है, पूरा इन्फॉर्मेशन वही डॉक्यूमेंट संबंधी आपको क्या है प्रिंट करके इन चीज़ों को भरना है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे जो उत्तराखंड प्रवक्ता जीव विज्ञान संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आयोग द्वारा बुलाया गया, कब तक कब बुलाया गया है, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, क्या फॉर्म आपको प्रिंट करके भर के आयोग को देना है, ये चीज़ें डेट कब होनी है, क्या चीज़ होनी है, शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय